नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो एसएससी जेई 2025 को टारगेट करते हुए अपन इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, जिसमें आज अपन चैप्टर 10th वाटर लॉगिंग एंड ड्रेनेज की बात करेंगे। ठीक है। तो वाटर लॉगिंग क्या है? व्हेन द सॉइल ऑफ रूट जोन बिकम्स अनप्रोडक्टिव एंड अनसुटेबल ड्यू टू एक्सेसिव मॉइस्चर एंड एनाएरोबिक कंडीशन, दिस फिनोमिना ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इज कॉल्ड वाटर लॉगिंग। जब रूट जोन की सॉइल अनप्रोडक्टिव हो जाती है और अनसुटेबल होती है, क्यों? ड्यू टू एक्सेसिव मॉइस्चर और एनाएरोबिक कंडीशन की वजह से, तब इस फिनोमिना, एग्रीकल्चरल लैंड की इस फिनोमिना को वाटर लॉगिंग बोलते हैं। ठीक है। वाटर लॉगिंग लीड्स टू सैलिनिटी विच रिड्यूस क्रॉप यील्ड। वाटर लॉगिंग की वजह से सैलिनिटी आती है सॉइल में, जिसकी वजह से क्रॉप की यील्ड कम हो जाती है। ठीक है। वाटर लॉगिंग ऑकर्स व्हेन द वाटर टेबल इज अप टू रूट जोन ऑफ क्रॉप्स। वाटर लॉगिंग लॉगिंग तब होती है जब वाटर टेबल क्रॉप के रूट जोन्स तक आ जाता है। ठीक है। वाटर लॉगिंग का कॉज क्या होता है? कॉजेस क्या क्या है ये देख लेते हैं। एक सेकंड। ठीक है। कॉजेस ऑफ वाटर लॉगिंग। ठीक है। तो क्या क्या कॉजेस हैं वाटर लॉगिंग के? ओवर इरिगेशन कर दिया गया, ओवर एंड इंटेंसिव इरिगेशन, बहुत ही जल्दी जल्दी इरिगेशन किया जा रहा हो, वाटर टेबल हाई हो, अनलाइन कैनाल से सीपेज हो रहा हो, इम्परवियस ऑब्स्ट्रक्शन, इम्परवियस है मतलब कि परमिएबिलिटी कम है, ऑब्स्ट्रक्शन जो बने उसके, इनएडिक्वेट नेचुरल ड्रेनेज एंड सरफेस ड्रेनेज, नेचुरल ड्रेनेज और सरफेस ड्रेनेज अच्छा नहीं है, एक्सेसिव रेन हो गई अगर, इरेगुलर या कि फ्लैट टोपोग्राफी है, सबमर्जेंस ड्यू टू फ्लड, फ्लड की वजह से सबमर्जेंस आ गया, टोपोग्राफी रेगुलर है कि फ्लैट है। ठीक है। अब देखते हैं, ये तो कॉज होगा वाटर लॉगिंग। अब देखते हैं कंट्रोल क्या है वाटर लॉगिंग पे, क्या क्या कंट्रोल अपन कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? वही जो जो कॉज है उसको कंट्रोल कर लें। बाय रिड्यूसिंग इरिगेशन की इंटेंसिटी को रिड्यूस करो, कैनाल की लाइनिंग किया जाए, लाइनिंग ऑफ कैनाल एंड वाटर कोर्सेस, क्रॉप रोटेशन की यूज़ किया जाए। ठीक है। प्रोवाइडिंग इंटरसेप्टिंग ड्रेन्स प्रोवाइड किया जाए। ठीक। इंप्रूविंग नेचुरल ड्रेनेज एरिया को इम्प्रूव किया जाए। अडॉप्टिंग कंजम्पटिव यूज़ ऑफ सरफेस एंड सब सरफेस वाटर, कंजम्पटिव यूज़ सरफेस और सब सरफेस वाटर के कंडक्टिव कंजम्पटिव यूज़ को अडॉप्ट किया जाए। इफेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड किया जाए। ठीक है। प्रोविजन ऑफ इफेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम। अब देखते हैं वाटर लॉगिंग के इफेक्ट क्या क्या होते हैं। वाटर लॉगिंग की वजह से क्या क्या होता है? सॉइल टेम्परेचर गिर जाता है, हार्मफुल सॉल्ट्स सरफेस लेयर में बढ़ जाते हैं, प्लांट डिजीज ऑकर होती है, एरोबिक बैक्टीरिया में रिडक्शन आ जाता है, एनारोबिक बैक्टीरिया बढ़ जाती है, डिफिकल्टी होता है कल्टीवेशन ऑपरेशन में। ठीक है। ग्रोथ ऑफ वाटर बीट्स एंड वाइल्ड एक्वेटिक प्लांट्स, वाटर बीट्स और वाइल्ड एक्वेटिक प्लांट्स का ग्रोथ होता है, हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए। ठीक है। अब देखते हैं वाटर टेबल टू स्पेसिफाई वाटर लॉगिंग। ठीक है। अब देखते हैं कि कितने वाटर लेवल के डेप्थ पे वाटर लॉगिंग होगी कि नहीं होगी। ठीक है। तो अगर डेप्थ ऑफ वाटर टेबल 2 मीटर से ज़्यादा है तो ये वाटर लॉग्ड कंडीशन है। ठीक है। अगर डेप्थ ऑफ वाटर 2 से 3 मीटर के बीच है तो ये पोटेंशियल एरिया है कि वाटर लॉगिंग हो सकती है। अगर डेप्थ ऑफ वाटर ये 2 मीटर से कम है, सॉरी, 2 मीटर से कम है तो वाटर लॉग की कंडीशन है। अगर 2 से 3 मीटर है तो बहुत ही पोटेंशियल एरिया है कि वाटर लॉगिंग हो सकती है। अगर डेप्थ ऑफ वाटर टेबल 3 मीटर से कम है तो सेफ कंडीशन है। ठीक है। अब देखते हैं मेथड ऑफ लैंड कंजर्वेशन। लैंड कंजर्वेशन के कुछ मेथड्स, जिनमें से है लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, चेक्स ऑन ओवरग्रेजिंग। ठीक है। ओवरग्रेजिंग की वजह क्या है? लैंड डिग्रेडेशन और डिजर्टिफिकेशन है ओवरग्रेजिंग की वजह। ठीक है। सबसे पहले अब देखते हैं लैंड रिक्लेमेशन क्या है। लैंड रिक्लेमेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग लैंड टू मेक देम सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। ठीक है। कल्टीवेशन के लिए लैंड को सुटेबल करने का जो प्रोसेस है, लैंड को इम्प्रूव करना ताकि वो कल्टीवेशन के लिए सुटेबल हो जाए, उस प्रोसेस को बोलते हैं लैंड रिक्लेमेशन। इट इज़ ए प्रोसेस बाय विच अनकल्टिवेबल लैंड इज मेड फिट फॉर कल्टीवेशन। ये वो प्रोसेस है जिसमें अनकल्टिवेबल लैंड को फिट बनाया जाए कल्टीवेशन के लिए। ठीक है। अब कुछ मेथड देखते हैं रिक्लेमेशन के। मेथड क्या है? लीचिंग करें, जिप्सम ऐड करें, क्रॉप रोटेशन करें, सब सरफेस ड्रेनेज प्रोवाइड करें, एक्सेस वाटर सॉइल सरफेस पे अप्लाई करें। बेस्ट मेथड ऑफ रिकलमेशन इज एसिडिक सॉइल इज डन बाय लाइमस्टोन अमेंडमेंट। बेस्ट मेथड है रिकलमेशन का कि एसिडिक सॉइल करें बाय लाइमस्टोन अमेंडमेंट। ठीक है। बाय मेथड ऑफ रिकलमेशन ऑफ एल्कलाइन सॉइल इज डन बाय जिप्सम अमेंडमेंट। और दूसरा मेथड है, एक और मेथड है, बेस्ट मेथड है, मतलब दो मेथड है रिकलमेशन के अच्छे अच्छे, एक एसिडिक सॉइल बाय लाइमस्टोन अमेंडमेंट एंड एल्कलाइन सॉइल बाय जिप्सम अमेंडमेंट। ठीक है। अब देखते हैं एल्कलाइन सॉइल। ये होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ Na2CO3 NaCl एंड Na2 मतलब ब्लैक अल्कली, Na2CO3 ब्लैक अल्कली और NaCl की वजह से। ठीक है। टॉप सॉइल ऑफ वाटर लॉग फील्ड
बिकम्स मोर अल्कलाइन एंड मोर इनफर्टाइल। जो टॉप सॉइल है वाटर की, वाटर लॉक्ड हो जाती है और काफ़ी अल्कलाइन हो जाती है और बहुत इनफर्टाइल हो जाती है, मतलब पीएच ग्रेटर देन 11 तक चला जाता है। Na2CO3 इसकी वजह से होती है, जो कि बहुत हार्मफुल होता है। NaCl, लेकिन NaCl और Na2CO3 की वजह से होता है, जिनमें Na2CO3 काफ़ी हार्मफुल होता है और NaCl थोड़ा कम हार्मफुल होता है। ठीक है, फिर देखते हैं सलाइन सॉइल क्या है। द सॉइल विच कंटेन्स एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, वो सॉइल जिसमें एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स हैं रूट जोन, प्लांट्स के रूट जोन पे, उसको बोलते हैं सलाइन सॉइल। जो पीएच वैल्यू होती है सलाइन सॉइल को लेस देन 8.5 होती है। ठीक है, इस कंडीशन में लैंड जो है वो अफेक्टेड होता है एफ्लोरेसेंस सॉल्टी वाटर की वजह से अराउंड द रूट्स, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है प्लांट्स की। ठीक है, जो सलाइन सॉइल मिलती है वो सेमी एरिड जोन्स में मिलती है। जनरली सलाइन सॉइल फाउंड इन सेमी एरिड जोन। सोडिक सॉइल कंटेन सोडियम ग्रेटर देन 50% में। ठीक है, अगर सोडिक सॉइल होती है उसमें सोडियम 15% से ज़्यादा होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इस रिक्लेमेशन सलाइन सॉइल का कैसे करें, कैसे हटाएं मतलब सलाइन सॉइल को फिर से ठीक कल्टीवेबल कैसे बनाएं। फ्लडिंग करके या कि लीचिंग करके, फ्रीक्वेंट इरिगेशन करके फील्ड पे, फार्म यार्ड मैन्योर का यूज़ करके। ठीक है, अब देखते हैं लीचिंग क्या होता है। लीचिंग क्या है? लीचिंग है लीचिंग इज द अप्लाइंग एडिक्वेट डेप्थ ऑफ वाटर ओवर द लैंड विच हेल्प्स टू वॉश आउट सॉल्ट्स बिलो द रूट जोन बाय परकुलेटिंग। लैंड पे एडिक्वेट डेप्थ ऑफ वाटर का अप्लाई करना लीचिंग है, जिसकी मदद से क्या होगा, जो सॉल्ट्स हैं वो वॉश आउट होंगे बिलो द रूट जोन, परकोलेट हो जाएंगे। मतलब कि पानी लैंड सलाइन सॉइल की लैंड पे पानी इतना भर दो ताकि परकोलेट होके जो जितने भी सॉल्ट्स हैं वो उस रूट जोन से चले जाएं। ठीक है, इफ CO2 इज प्रेजेंट इन वाटर देन इट इनहेंस द लीचिंग प्रोसेस। अगर वाटर में CO2 प्रेजेंट है तो ये लीचिंग प्रोसेस को और बढ़ा देगा। ठीक है, when Na2CO3 is present in saline soil, gypsum is generally added to the soil before leaching and thoroughly mixed with water. अगर Na2CO3 प्रेजेंट है saline soil में, जो कि बहुत ही हार्मफुल होता है, तब अपन जिप्सम CSO4 जिप्सम ऐड करेंगे सॉइल में। ठीक है, बिफोर लीचिंग, और इसको थॉरली मिक्स करेंगे वाटर से। ठीक है, तो when Na2CO3 present in saline soil, gypsum is generally added to the soil before leaching and thoroughly mixed with water. ठीक है, लीचिंग रिक्वायरमेंट की बात करें तो ये लीचिंग रिक्वायरमेंट अपन मेज़र करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के फॉर्म पे मेज़र करते हैं लीचिंग रिक्वायरमेंट। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लीचिंग रिक्वायरमेंट कैसे निकालते हैं? लीचिंग रिक्वायरमेंट इज डेप्थ ऑफ वाटर ड्रेन्ड आउट पर यूनिट एरिया अपॉन डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो डेप्थ ऑफ वाटर ड्रेन्ड आउट पर एरिया जो होता है वो कितना हो जाएगा? डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड पर यूनिट एरिया माइनस कंजम्पटिव यूज अपॉन डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस कंजम्पटिव यूज अपॉन डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड पर यूनिट एरिया। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी के बेसिस पे कैसे निकालें? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी डी। ठीक है, तो ये है डी तो क्या था? डेप्थ ऑफ वाटर ड्रेन्ड आउट पर यूनिट एरिया, और डी क्या है? डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड पर यूनिट एरिया। डी जो होता है वो कंजम्पटिव यूज प्लस डेप्थ ऑफ वाटर ड्रेन्ड आउट पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी के हिसाब से क्या था? इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ इरिगेशन वाटर अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी ऑफ ड्रेन वाटर, इरिगेटेड वाटर अपॉन ड्रेन वाटर। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी ऑफ ड्रेन वाटर जो होता है वो 2 टाइम होता है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी ऑफ सेचुरेशन सॉइल एक्सट्रैक्ट। ठीक है, ये होता है 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी ऑफ ड्रेन वाटर इज 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी ऑफ सेचुरेशन सॉइल एक्सट्रैक्ट। ठीक है, ये ठीक है, तो अपन ये वैल्यू भी ध्यान रखेंगे कि डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड पर यूनिट एरिया होता है कंजम्पटिव यूज प्लस डेप्थ ऑफ वाटर ड्रेन पर यूनिट एरिया। लीचिंग रिक्वायरमेंट इससे हो जाएगी 1 माइनस कंजम्पटिव यूज अपॉन डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड पर यूनिट एरिया। ठीक है, एंड लीचिंग रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी ऑफ इरिगेशन वाटर अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी ऑफ ड्रेन वाटर, which is equal to electronic conductivity of irrigation water upon 2 times of electronic conductivity of saturation soil extract. ओके, अब बात करते हैं टाइल ड्रेनेज क्या होता है। टाइल ड्रेनेज इज फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर ड्रेनेज। टाइल ड्रेनेज एक एग्रीकल्चर ड्रेनेज का फॉर्म है दैट रिमूव्स एक्सेस सब सरफेस वाटर फ्रॉम द फील्ड, जो कि सरफेस सब सरफेस एक्सेस सरफेस वाटर है फील्ड में उसको रिमूव करता है और अलाउ सफिशिएंट एयर स्पेस विद इन द सॉइल, और सॉइल के अंदर सफिशिएंट एयर स्पेस अलाउ करता है। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड
क्रॉप यील्ड्स को बढ़ाने में मदद करता है। वॉल्यूम ऑफ सॉइल बाय ड्रेनेज द वाटर और बाय लोअरिंग द वाटर लेवल। और वॉल्यूम ऑफ सॉइल ड्रेनेज ऑफ वाटर करके वॉल्यूम सॉइल का वॉल्यूम बढ़ाने में मदद करता है, या कि वाटर टेबल को लो करके वॉल्यूम ऑफ सॉइल को बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, क्रॉप यील्ड को बढ़ाने में मदद करता है और वॉल्यूम ऑफ सॉइल को बढ़ाने में मदद करता है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कॉमनली यूज फॉर स्पेसिंग डिजाइन ऑफ टाइल ड्रेनेज सिस्टम इज कॉल्ड हुकडाट इक्वेशन। एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसका कॉमनली यूज़ करते हैं अपन स्पेसिंग डिज़ाइन, टाइल ड्रेनेज की स्पेसिंग डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, अब टाइल ड्रेनेज का एडवांटेजेस क्या क्या हैं? एयर सर्कुलेशन बढ़ा देता है, सॉइल इरोजन को रिड्यूस कर देता है, रिमूव्स द फ्री ग्रेविटी वाटर दैट इज़ नॉट डायरेक्टली अवेलेबल टू द प्लांट। ठीक है, फ्री ग्रेविटी ऑफ वाटर को रिमूव कर देता है जो कि डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होते प्लांट्स को। इंक्रीज बैक्टीरियल एक्टिविटी इन द सॉइल, सॉइल में बैक्टीरियल एक्टिविटी बढ़ा देता है। ठीक है, reduce and remove toxic substance like Na plus and other soluble salts। Na plus और जो बाकी soluble salts होते हैं, soluble toxic substance होते हैं, उनको reduce या कि remove कर देता है, reduce और remove कर देता है। ठीक है, टाइल ड्रेनेज सिस्टम। और क्या करता है? इट परमिट डीप रूट डेवलपमेंट बाय लोअरिंग द वाटर लेवल। वाटर लेवल को लोअर करके डीप रूट डेवलपमेंट को परमिट करता है। ठीक है, बाय लोअरिंग द वाटर टेबल। डेप्थ एंड स्पेसिंग की बात करें तो डेप्थ ऑफ वाटर लेवल 1 से 1.5 मीटर तक होगा, और स्पेसिंग का फॉर्मूला है 4K/Q बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मीटर। ये ध्यान रखना है ये फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है? 4K/Q बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मीटर में। ठीक है, जो क्यू है वो क्या होगा? 0.01 P/24 × 3600 × S। ठीक है, जो ए है वो क्या है? एक सेकंड थोड़ा रफ कर ले। गिव मी अ सेकंड। यस, तो ए क्या है? जो ए था वो है डेप्थ ऑफ इम्परवियस स्ट्रेटा बिलो द ड्रेन। बी है मैक्सिमम हाइट ऑफ वाटर टेबल अबव द इम्परवियस लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए है, यहाँ पे जो है ए है वो है जो ड्रेन के नीचे इम्परवियस स्ट्रेटा का डेप्थ है वो है। और बी क्या है? मैक्सिमम हाइट है वाटर टेबल की, इम्परवियस लेयर से ऊपर कितनी मैक्सिमम हाइट है वाटर टेबल की, वो है बी। ठीक है, के है जो है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। ठीक है, और टी है टोटल डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्यू बाई बी। क्यू है क्यू बाई बी। ठीक है, तो ये हो गया स्पेसिंग 4K/Q बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए है कितना इम्परवियस स्ट्रेटा है ड्रेन के नीचे, कितना इम्परवियस स्ट्रेटा है, और बी है कितना वाटर टेबल इम्परवियस लेयर के ऊपर कितना वाटर टेबल है, वो है बी। ठीक है, के है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, क्यू है डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये है टाइल ड्रेनेज सिस्टम का क्रॉस सेक्शन। डी है डेप्थ ऑफ टाइल ड्रेन। ठीक है, ये है डेप्थ ऑफ टाइल ड्रेन जो कि 1 से 1.5 मीटर होती है। ठीक है, ये है स्पेसिंग जिसको अपन निकालते हैं 4K/Q बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से। ठीक है, यहाँ से टॉप से वाटर लेवल तक का जो डेप्थ होगा 0.3 मीटर होगा। ठीक है, ये स्पेसिंग, ये है बी डेप्थ ऑफ इम्परवियस स्ट्रेटम, ये है डेप्थ ऑफ वाटर लेवल अब द इम्परवियस स्ट्रेटम। डी है डेप्थ कितना ड्रेन के नीचे कितने दूरी पे इम्परवियस स्ट्रेटम है, और इम्परवियस स्ट्रेटम से कितना ऊपर वाटर लेवल है, वो है बी। ठीक है, तो ड्रेन से कितना नीचे इम्परवियस स्ट्रेटम है, ये है ए, और इम्परवियस स्ट्रेटम से कितने ऊपर तक वाटर लेवल है मैक्सिमम हाइट, वो है बी। ठीक है, तो ये हो गया टाइल ड्रेनेज सिस्टम, मैंने देखा ये अच्छे से रिप्रेजेंट है इधर। ठीक है, चले हम नेक्स्ट बात करते हैं किस चीज़ की? ड्रेनेज कोफिशिएंट की। तो ड्रेनेज कोफिशिएंट क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द रेट एट विच वाटर इज रिमूव्ड बाय ड्रेन्स इन 24 आवर्स। ड्रेनेज कोफिशिएंट है वो रेट जिससे वाटर रिमूव किया जाता है ड्रेन से 24 घंटे में। इसकी यूनिट सेंटीमीटर पर डे होती है। ठीक है, तो वो रेट सेंटीमीटर पर डे में जिससे वाटर को रिमूव किया जाता है ड्रेन से 24 घंटे में, उसको बोलते हैं ड्रेनेज कोफिशिएंट। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमूव क्या होगा? तो कितना वाटर रिमूव हुआ उसको कैसे निकालेंगे? टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमूव इज इक्वल टू ड्रेनेज कोफिशिएंट इंटू एरिया इंटू टाइम इन डे। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमूव। ये होता है ड्रेनेज कोफिशिएंट होता है सेंटीमीटर पर डे में, एरिया होता है लेट्स से सेंटीमीटर स्क्वायर में, और टी होता है
टी अपन लेंगे डेज में, ठीक है। तो डेज डेज कट जाएगा और वॉल्यूम आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। ओके, तो ये हो जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमूव्ड, ठीक है, इन 24 आवर्स। अगर 24 आवर्स होगा तो टाइम 1 डे हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे अपना जो चैप्टर है वाटर लॉगिंग एंड ड्रेनेज वो कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट चैप्टर में अपन बात करेंगे ग्राउंड वाटर के बारे में। ओके, सो थैंक यू सो मच।